दिन मैं बैंक में मेरी पासबुक प्रिंट कराने के लिए गया था। पासबुक प्रिंट कराने के रो में मैं खड़ा ही था कि मेरे आगे वहाँ एक बंदा था। दिखने में तो वो अच्छे घर का सीधा साधा सा लगता था, लेकिन जब उसका पासबुक प्रिंट कराने का नंबर आया, स्क्रीन पे दिए हुए एक वीडियो से वो समझ तो गया कि पासबुक किस तरह से प्रिंटर के अंदर इंटर करनी चाहिए कि जिस तरह से प्रिंट हो जाए। लेकिन इंटर करने के बाद उसका सिर्फ फर्स्ट पेज जो है वो प्रिंट हुआ और पासबुक बाहर आई। स्क्रीन पे दिया था कि प्लीज इंटर योर नेक्स्ट पेज। जो बात वो समझ नहीं पाया क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। दैट्स वाई उसे ऐसा लगा कि मेरी पासबुक अच्छी तरह से प्रिंट हो चुकी है और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वो जा भी रहा था, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की। उसे कहा, भाई तेरी पासबुक अच्छी तरह से प्रिंट नहीं हुई है, अगला पन्ना पलट के उसे इस प्रिंटर में इंटर करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि तेरी पासबुक अच्छी तरह से प्रिंट होगी। और जब तक उसकी पासबुक प्रिंट नहीं होती मैंने उसकी हेल्प की। दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल था कि हमें इंग्लिश कहाँ एक कठिनाई बन सकती है, कहाँ एक समस्या बन सकती है। बात करते हैं ड्राइविंग की। अगर हम कोई रोड पे ड्राइव कर रहे हों, हम कहीं जा रहे हों और उस रोड पे रोड बनाने का काम चल रहा हो या कोई भी अदर वर्क्स चल रहे हों, या अगर इवन पुल भी बनाना हो, जो ब्रिज रहते हैं वो बनाना हो, तो वहाँ एक येलो कलर का बोर्ड रहता है, दिस रोड इज इन प्रोग्रेस। सो जिस बंदे को इंग्लिश समझ आती है, अच्छी तरह से वो रीड कर पाता है, वो इसे समझ के अपना रास्ता मोड़ लेगा। लेकिन जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है कि वो येलो साइन बोर्ड को ना समझे बिना आगे जाए और परेशानी में आ जाए। उसे फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा और जहाँ वो येलो साइन का बोर्ड था वहाँ से दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सेकंड एग्जांपल हो सकता है हमारा। हम जो विजिटिंग कार्ड रहते हैं, वो चाहे कोई शॉप के हो या रेस्टोरेंट्स के हो या कोई डीलर के हो या इवन डॉक्टर्स के हो, जो भी विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं जिस पे एड्रेस, पर्सन का नाम, उसका ऑक्यूपेशन, ये सब मोस्ट ऑफली इंग्लिश में लिखा रहता है। अगर वो पर्सन के साथ हमें कॉन्टेक्ट बनाना हो तो भी हमें इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि उसका पूरा बायोडेटा मीन्स उसका पूरा एड्रेस, नाम जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ रहता है। अदर लैंग्वेजेस में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंपलसरी। आज के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी हो गई है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए। अब कुछ बंदे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हायर एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा और एनी अदर डिग्री अचीव करना चाहते हैं, उसे परस्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में तो होता है कि वो हायर एजुकेशन करें। समझ लीजिए कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है, अगर उसे इंग्लिश का नॉलेज ना हो और वो इंजीनियरिंग लेता है। अब इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ सिलेबस जो रहता है वो इंग्लिश में रहता है। इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तभी भी उसने इंजीनियरिंग डिग्री परस्यूड की। हो सकता है वो पास भी हो जाए, लेकिन उतनी अच्छी तरह से मार्क्स उससे नहीं आ पाएंगे। दैट्स वाई उसे जल्दी जॉब नहीं मिल पाएगी। हम बहुत बार देखते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या फार्मेसी स्टूडेंट्स हो या कोई भी डिग्री स्टूडेंट्स हो, ड्रॉप आउट कर लेते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश नॉलेज जो है वो बहुत वीक होता है। और कुछ स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश में अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दैट्स वाई भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। हम उन्हें कोसते हैं या बोलते हैं कि डिग्री कंप्लीट कर ली फिर भी जॉब स्टूडेंट को नहीं मिल रही, बिकॉज weak knowledge in English. In the today's day, the English is also required for any type of education. You should learn it. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। समझ लीजिए साउथ इंडिया का अगर कोई पर्सन है जिसे मोस्ट ऑफली भाषाएं जो है कौन सी आती होगी, साउथ इंडिया की, और अगर वो उसका नॉलेज हिंदी में अच्छा हो तो भारत में घूम सकता है, क्योंकि भारत में साइन बोर्ड्स जो है वो हिंदी में भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफली इंग्लिश लैंग्वेज में भी अभी उपलब्ध है। आप कोई भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो फर्स्ट में उस जगह की मातृभाषा जो है, समझ लीजिए हम गुजरात में जाते हैं तो गुजरात की मातृभाषा गुजराती में वो रेलवे स्टेशन का नाम दिया होगा, उसके नीचे हिंदी में दिया होगा और लास्ट बाय इंग्लिश में। अभी साउथ इंडिया का व्यक्ति अगर गुजरात में आता है, उसका हिंदी नॉलेज अच्छा हो तो वो पढ़ सकता है रेलवे स्टेशन का नाम, और इंग्लिश नॉलेज भी हो, इंग्लिश का नॉलेज भी हो लैंग्वेज का, तो भी वो पढ़ सकता है। अभी बात करते हैं आउटसाइड कंट्री की। अगर कोई बंदा आउटसाइड जाना चाहता हो कंट्री के बाहर, तो उसे इंग्लिश आना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाए आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं।
उनके रीति रिवाज सीख सकते अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज हो तो। लेकिन हमारा इंग्लिश में नॉलेज कम होने की वजह से भी हमारा इंप्रेशन कुछ समय या कुछ मोमेंट पे डाउन हो जाता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई बंदा अगर पार्टी में जाता है तो उसे सामने वाला पर्सन बोलता है हाय, ये भी बोलता है हेलो, फिर पूछता है, सामने वाला बंदा पूछता है हाउ डू यू डू, तो ये आंसर नहीं दे पाता। उसे हाय, हेलो, थैंक यू, सॉरी, इसके सिवा ज़्यादा तो कुछ पता नहीं रहता। हाय, हेलो, हाउ डू यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इतना तो किसी को भी आता है। बट इंग्लिश में अगर कोई हमें सवाल करे तो हमें उसका आंसर देना भी आना चाहिए। इवन आप यह हो गया चौथा एग्जाम्पल कि हमें इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, कहाँ रिक्वायर्ड है। आप कोई भी पेपर्स होते हैं, लीगल इलीगल पेपर्स जो भी रहते हैं वो भी इंग्लिश में आते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करवाना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो वो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सरकार की कोई भी सुविधा अगर गूगल पे अपलोड हुई तो मोस्ट ऑफली किस लैंग्वेज में होगी? यस, इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी होती है, मातृभाषा में भी होती है। लेकिन इंग्लिश में वो लोग पहले ट्रांसलेट करते हैं। आपको मोबाइल चलाना हो तो आज इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ हम इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपकी एक अलग ही पहचान बनती है, आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। आप जब एकदम अच्छी तरह से टोन में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो सामने वाला बंदा आपको मानने लगता है, नहीं इस बंदे में तो कुछ दम है। इंग्लिश आने से हमारा इंप्रेशन भी अच्छा होता है, हायर एजुकेशन भी हम प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी जगह पे दुनिया के किसी भी कोने में हम अच्छी तरह से घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं उस जगह को, कोई भी जगह को, क्योंकि हमें अगर इंग्लिश आती हो तो। अभी इंग्लिश आने के लिए हम क्या करें? जो हम टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो कि इंग्लिश में होती है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट क्या कहना चाहती है हम ये भी समझ लें तो भी हमारा वर्ड पावर जो रहता है इंग्लिश का वो इंक्रीज होने लगता है। दैट्स वाई हम कुछ शब्द समझ पाते हैं। हम वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही नए आइडियाज़ और इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप इच्छुक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। दैट्स वाई कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। थैंक यू। जो कि इंग्लिश में होती है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट क्या कहना चाहती है हम ये भी समझ लें तो भी हमारा वर्ड पावर जो रहता है इंग्लिश का वो इंक्रीज होने लगता है। दैट्स वाई हम कुछ शब्द समझ पाते हैं। हम वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही नए आइडियाज़ और इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप इच्छुक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। दैट्स वाई कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। थैंक यू।